बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है क्लोबेड्रम क्रीम के हवाले से। ये क्रीम की फॉर्म में आती है और 10 ग्राम में ही होती है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है क्लोबिटासोल, इसकी फार्मूलेशन है। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला कि इसके यूजेस, इस्तेमाल करने का तरीका और इसको किस तरह आप लोग लगा सकते हैं और इसकी साइड इफेक्ट क्या है, तो कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये ऐसा क्रीम है जो किसी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आप लोग को बिल्कुल आसानी मिल सकते हैं। आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्रीम सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। बहुत सारे लोग इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, या इस क्रीम को किसी और क्रीम में मिक्स करके स्किन वाइटनिंग के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड हैं और ये आपकी स्किन को इरिटेशन कर देगा और डार्कनेस कर देगा और आपकी स्किन जो है बिल्कुल पतला कर देगा और बहुत ज़्यादा आप लोग की स्किन पर बाद में साइड इफ़ेक्ट होंगे और आप लोग की स्किन जो है इसे ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग इसी क्रीम को कभी भी स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। इस क्रीम के इस्तेमाल हैं, इस क्रीम को मुख्तलिफ स्किन की इम्प्लीमेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडनेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रैशेस के लिए इसका यूज़ होती है, एलर्जी रिएक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रीम को स्किन की डर्मेटाइटिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की एक्जिमा के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। स्किन पर जितनी भी मेडिकेटेड प्रॉब्लम्स हों तो इसके लिए इसी क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की मुख्तलिफ एलर्जिक रिएक्शन के लिए इसी क्रीम का इस्तेमाल की जाती हैं। इस क्रीम को नेपी रैशेस के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चों में जब नेपी रैशेस हो जाए तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, खारिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जलन के लिए यूज़ होती है, रेडनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चंबल के लिए भी आप लोग इसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम के बेनिफिट्स के साथ साथ इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इस क्रीम के साथ स्किन बहुत ज़्यादा जो है खुश्क हो सकती है, स्किन बहुत ज़्यादा पतला भी से हो सकती है, स्किन सुर्ख हो सकती है, बर्निंग हो सकता है, जलन हो सकती है। इस क्रीम के साथ हेयर ग्रोथिंग भी हो सकती है, क्योंकि लगाने की जगह पर बाल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इस क्रीम को ज़्यादातर इस्तेमाल करोगे तो हेयर ग्रोथिंग वहाँ होगी, डिस्कलरेशन हो जाती है, स्किन की कलर जो है उससे तब्दील हो सकती है, एक्नी भी इससे निकल सकती है। इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि कभी भी इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, या किसी और क्रीम में भी आप लोग इसको मिक्स ना करें स्किन वाइटनिंग के लिए। अक्सर बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने स्किन वाइटनिंग के लिए कह रहे हैं कि आप लोग इसको किसी और क्रीम में मिक्स करके अपने चेहरे या हाथ पाँव रंग को गोरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस क्रीम को कभी भी स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये साइड इफेक्ट ज़ाहिर होंगे, इसलिए आप लोग कभी भी इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने का तरीका ही है कि इस क्रीम को सिर्फ अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। दिन में 1 से 2 मरतबा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो है 4 हफ्तों से ज़्यादा आप लोग बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ 4 हफ्तों तक आप लोग इसी क्रीम का इस्तेमाल करें। तो ये क्लोबेड्रम क्रीम के हवाले से कंप्लीट रिव्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन कैसे लगे हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।